यार पता नहीं किस जॉब में आके फंस गया हूँ। पता नहीं, शायद ये जॉब छोड़ दूँ। देखिए, अगर रोज उठकर सुबह सुबह आपको यही थॉट, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं कि क्या ये जॉब छोड़ दूँ, इसके कई रीज़न हो सकते हैं। बॉस बॉस जो है आपका वो टॉक्सिक है, काम बोरिंग हो गया है, मोनोटोनस हो गया है, या लगता है ग्रोथ नहीं हो रही। ऐसे कई सारे रीज़न हो सकते हैं आपके इस थॉट के बारे में। बट अगर आप इस थॉट को थोड़ा और केयरफुली सोचें और समझें कि इस डिसीजन को ड्राइव करने वाले फैक्टर्स आखिर है क्या, तो आई थिंक आपको मोर क्लैरिटी मिलेगी और आप एक सेंसिबल डिसीजन ले पाओगे। तो गाइस, अगर आप भी इसी फेज से गुजर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बिकॉज आई गिव यू सर्टेन टिप्स एज अ लाइफ कोच विच विल ब्रिंग मोर एंड मोर क्लैरिटी एज अ जस्ट सेड। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपको कहूँ आपको अपने आप से पूछना चाहिए वो है, क्या मैं जॉब छोड़ने का डिसीजन फियर करके यानी डरने की वजह से ले रहा हूँ, या फिर मैं ग्रोथ के लिए ले रहा हूँ। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम स्ट्रेस से भाग रहे होते हैं। हमें लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं ये बहुत स्ट्रेस्ड है, मैं नहीं कर पा रहा, और आई थिंक आई शुड टेक अ ब्रेक और आई शुड लुक फॉर अ चेंज, राइट। और हम सॉल्यूशन ढूंढने की वजह से भागने लगते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आप इवॉल्व हो रहे हो, यानी जो अपॉर्चुनिटी अब आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी चाहिए, अगर आप इवॉल्व हो रहे हो, आपने यहाँ का काम सीख लिया, अब आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो करंट रोल अगर आपकी ग्रोथ रोक रहा है तो ये बदलाव का सिग्नल भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये आपको बहुत केयरफुली समझने की ज़रूरत है कि आखिर मेरा रीज़न क्या है जॉब चेंज करने का। क्या मुझे वाकई बदलाव चाहिए, या फिर मैं स्ट्रेस से डर रहा हूँ, या अपने आप से डर रहा हूँ, या मैं शाय अवे हो रहा हूँ, राइट। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मेरे एक एक्सपीरियंस देता हूँ। मेरा एक क्लाइंट था जो हर 6 महीने में जॉब चेंज करता था, राइट। जब हमने साथ बैठ के बात करी, कुछ सेशंस के बाद हमें एक्सप्लोर किया कि यार इसका रीज़न क्या था कि क्यों इतनी जॉब स्विच की, तो पता लगा कि वो अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन से बचना चाह रहा था। और देखिए, ऐसी सिचुएशन का सॉल्यूशन जॉब ढूंढना नहीं है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी सेल्फ अवेयरनेस। वंस यू फिगर्ड आउट कि उसका क्या रीज़न था, आज वो वही सेम बंदा है एक कंपनी में पिछले 4.5 साल से आराम से काम कर रहा है, विदाउट एनी इश्यूज, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू शुड आस्क कि क्या मैं भाग रहा हूँ, या वाकई इससे मेरी लाइफ में बदलाव आएगा, राइट। चलिए, दूसरा क्वेश्चन जो हमें आपसे अपने आप से करना चाहिए वो है कि क्या मैंने अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं या नहीं किए। देखिए, कई बार छोटी छोटी बहस, छोटे छोटे स्ट्रेस आउट सिचुएशन से हमें भागना नहीं चाहिए। और अगर हमने मूड बना लिया है तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि क्या मैंने अपने ऑप्शंस देखे। हो सकता है कि मैं अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर इंटरनेट ट्रांसफ़र ले लूँ। हो सकता है कि मैं अपने मैनेजर से एक ओपन कन्वर्सेशन करूँ, जिससे मैं उससे एक्सप्लेन करूँ मेरा रीज़न कि मैं क्यों छोड़ना चाह रहा हूँ, मेरी ग्रोथ रुक रही है, या क्या रीज़न है, जिससे कि हो सकता है कि जो रोल है वो रीडिज़ाइन हो जाए। कई बार स्किल अपग्रेड इज़ वन ऑफ द रीज़न, जिससे कि आप अपने अपने ही सेम रोल के अंदर आप ग्रोथ पाथ को अचीव कर सकते हो, राइट। तो देखिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बात करने से हर चीज़ सॉल्व हो जाती है, बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं होती। कभी कभी क्लैरिटी बात करने से आती है। और अगर आपने अभी अपने मैनेजर से कभी ओपनली बात नहीं की है, तो शायद एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, एज a corporate honest conversation, I would say this will help you, right? So try to explore your options before you take your decision कि नहीं यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे जॉब चेंज करनी ही करनी है, राइट। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इन दोनों सवाल से, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि क्या ये डिसीजन मेरी वैल्यूज से अलाइन करता है। अब क्वेश्चन आता है, संदीप व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज। देखो, सबके अपने पर्पस एंड वैल्यूज़ होते हैं किसी भी काम को करने के। कोई काम करता है फ्रीडम के लिए, यार मुझे घर नहीं बैठना, मुझे आई वांट टू डू समथिंग बाय माई सेल्फ। कुछ लोगों की इच्छा होती है क्रिएटिविटी, मुझे ना मोनोटोनस जॉब नहीं करना, मुझे कुछ क्रिएटिव करना है। कुछ लोगों का वैल्यू होता है इम्पैक्ट, कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे कुछ बदल जाए, मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे कुछ वैल्यू ऐड हो, राइट। तो अगर आपकी जॉब वैल्यूज़ आपकी लाइफ वैल्यू से मिसमैच करती है तो डिससेटिस्फेक्शन नेचुरल है। कोई बंदा था, वो क्रिएटिविटी वाला बंदा था, उसको नई नई चीज़ें करने का शौक था, और आपने उसे ऑपरेशंस में मोनोटोनस जॉब पे बैठा दिया है। और वो रोज़ सुबह आता है, वही काम करता है, चला जाता है। थोड़े टाइम तक अच्छा लगेगा, उसके बाद क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन आने लगेगा, और वो नेचुरल है, राइट। वी ऑल आर ह्यूमंस। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। लेकिन अगर आप सिर्फ सैलरी या कंफर्ट जोन के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो तो रिग्रेट हो सकता है, राइट।
काम तो वहाँ अच्छा नहीं है बट यार सैलरी अच्छी दे रहे हैं, इज़ इट अ गुड थॉट टू टेक अ स्विच? बिकॉज़ सैलरी 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए अच्छी लगने वाली है, उसके बाद कहीं न कहीं आपको एक डिससैटिस्फैक्शन आने लगेगा कि मेरी प्रोफ़ाइल ख़राब हो रही है या मैं जो करना चाहता था वो नहीं कर पा रहा। और दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वन ऑफ माय एग्ज़ाम्पल, मेरे क्लाइंट के बारे में एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि एक ऐसा क्लाइंट था मेरा जिसको काफ़ी अच्छी ही वाज़ हैविंग अ वेरी हाई पेइंग जॉब, लेकिन उसका पैशन था टीचिंग। उसने बहुत टाइम कॉर्पोरेट में लगाया बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, मल्टीपल प्रमोशंस, वेरी डिसेंट पैकेज। बट व्हेन ही रियलाइज कि नहीं यार टीचिंग करनी है, तो उसने अपने कोचिंग बिजनेस स्टार्ट किया एंड ही इज डूइंग प्रीटी वेल नाउ। मतलब जितना वो पहले सैलरी से कमा रहा था उससे तो बहुत अच्छा पैसा वो आगे कमा पा रहा है। तो देखिए, हमने 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ कही। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सवाल गलत है कि मैं जॉब छोड़ दूँ या रोज़ अगर आपको बॉदर कर रहा है तो देखो कहीं न कहीं ट्रैंक्विलिटी को अगर पाना है या अपने आप को काम करना है तो डिसीज़न लेने पड़ते हैं। बट मेरा प्रॉब्लम जो जो प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ वो प्रॉब्लम आपके डिसीज़न लेने से नहीं है। वो प्रॉब्लम है कि आपने सोच समझ के डिसीज़न लो। कई बार डिसीज़न लेने के बाद रिग्रेट होता है। अच्छी पोज़ीशंस हम छोड़ देते हैं इन चीज़ों में। तो हमेशा डिसीज़न बहुत थॉटफुल तरीके से लेना चाहिए। और जो 3 सवाल हैं जो मैंने आपको बताए कि या तो फ़ियर से होके भाग रहे हो या फिर कोई वाक़ई आपको ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, ये पूछो। अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो और साथ में अपनी वैल्यूज़ के साथ अपने रोल को अलाइन करो, राइट? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, कमेंट में बताओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो जिससे कि मैं आपको चैनल के थ्रू और वीडियोज़ के अंदर आके और डिस्कशन हम कर सकें इन सब चीज़ों पे, जिससे कि मी एज़ अ लाइफ कोच कैन ऐड वैल्यू टू योर लाइफ, राइट? और अगर आपको फर्दर करियर क्लैरिटी चाहिए, सो we as a life coach, we just don't provide life coaching but we also do career coaching, we do counseling, all of that. But you first, I mean, I'm not going into advertisement mode, but कहीं ना कहीं हमें समझने की ज़रूरत है कि एज अ लाइफ कोच हाउ आई कैन add value to your thoughts, right? And you add value to your life with your thoughts. So till then, you know keep calm, unlock the calmness, discover your best self. That's the goal we have. Thank you.